हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे ए टू जेड इन्फॉर्म यूट्यूब चैनल में। आज हम जानेंगे कि IIBF 25-26 के लिए ट्रेनिंग के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। BC ट्रेनिंग के लिए आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हो और 2024 के लिए सारी स्लॉट बुकिंग हो चुकी है। 2025-26 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट का साइज होगा, क्या क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको कंप्यूटर के गूगल क्रोम ब्राउज़र में टाइप करना है। यहाँ आपको टाइप करना है NISBUD, ये वाला आपको टाइप करके एंटर करना है। एंटर करने के बाद ये जो फर्स्ट वाली साइट मिलेगी इस पर आपको टिक करना है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मैं साइट का लिंक भी दे दूंगा, आप वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। उस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद इस तरह से साइट का इंटरफेस होगा। इंटरफेस के बाद आपको ये जो थ्री डॉट है आपको इस पर टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको ये IIBC ट्रेनिंग, इस पर आपको फिर से टिक कर देना है। टिक करने के बाद ऐसा इंटरफेस होगा। इंटरफेस होने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद अगर आप बेसिक का करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो। अगर आप एडवांस का करना चाहते हो तो एडवांस का आप यहाँ से कर सकते हो। आप एडवांस का ही करें। अगर आप BC बनना चाहते हो या UCL वगैरह या CSC से लेना चाहते हो तो आप एडवांस वाला करें। और 2024 के लिए अक्टूबर, नवंबर और ये दिसंबर, ये स्लॉट अभी फ़िलहाल बुक हो चुकी हैं। इसमें आपका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जनवरी और फरवरी, मार्च 2025 के लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मैं रजिस्ट्रेशन करने के लिए जिस महीने को आपको करना है उस पर टिक करना है। जैसे फॉर द मंथ ऑफ जनवरी, इस पर आपको टिक करना है। टिक करने के बाद आपको यहाँ से आपको इस तरह से दिखाई देगा। इस तरह से दिखाई देने के बाद आपको यहाँ अपना नाम आधार कार्ड के अनुसार देना है, मोबाइल नंबर देना है, ईमेल ID देनी है, DOB देनी है, अपनी फादर नेम देना है यहाँ आपको। और जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल हो फीमेल हो या ट्रांसजेंडर हो, जो भी हो। और फिजिकली चैलेंज, आप हैंडीकैप हो तो यस करना है, नहीं तो आप नो कर दें। और आप कैटेगरी SC ST OBC अदर बैकवर्ड जो भी हो। उसके बाद आपको एजुकेशन देना है। आप 12वीं हो, डिप्लोमा हो या ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो। उसके बाद आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आपको ये एक ही है, UID आधार, इसे ही सेलेक्ट करेंगे। और आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट में आधार नंबर डालें और मदर नेम यहाँ डालें। आप मदर नेम डालने के बाद अपना फुल एड्रेस यहाँ दें, सिटी का नाम दें, कंट्री सेलेक्ट हुआ, स्टेट का नाम दें। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट का नाम दें, पिन कोड दें। अब उसके बाद आपको अपना अपलोड, प्लीज़ प्रोवाइड क्लीन इमेज, आपको फ़ोटो अपलोड करना है। तो फ़ोटो का साथ सबसे महत्वपूर्ण है फ़ोटो, सिग्नेचर, एजुकेशन सर्टिफिकेट, आधार। इसमें आपको साइज बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। तो मैं सभी का साइज बता देता हूँ, फिर एक एक करके आप अपलोड कर देंगे। तो उसके लिए आपको अपने गूगल क्रोम ब्राउज़र में जाना है और यहाँ आपको लिखना है फ़ोटो रिसाइज, ये वाला है जो फ़ोटो रिसाइज, ये लिख के आपको एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको नीचे की तरफ स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो साइट है आप देख रहे हो, रिसाइज पिक्चर फॉर फ्री इमेज एडिटर, इस पर आपको टिक करना है। इस साइट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, वहाँ से आप साइट पर चले जाना। उसके बाद आपको इस पर टिक करना है। और टिक करने के बाद आपको अपलोड इमेज, पहले हम फ़ोटो का साइज बनाते हैं तो अपलोड इमेज पर आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद आपका जो फ़ोटो है उस पर टिक कर देना है, अपलोड होने दें। और फ़ोटो को आपको विड्थ देनी है 76 और हाइट देनी 112। देख लीजिए, फ़ोटो को जो आपको विड्थ देनी है 76 और हाइट देनी है 112। उसके बाद आपको रिसाइज कर देना है। और रिसाइज होने के बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन है गो टू डाउनलोड, इस पर आपको टिक करना है। टिक होने के बाद आपको फिर से डाउनलोड, ये वाला है जो डाउनलोड इमेज, इस पर आपको टिक कर देना है। ये आपका फ़ोटो डाउनलोड हो गया। अब मैं सिग्नेचर का साइज बताता हूँ। आपको फिर से अपलोड न्यू पर जाना है। यहाँ से अपलोड न्यू पर जाना है और आपको फिर से अपलोड इमेज वाले इस पर टिक करना है। टिक करने के बाद आपको अब अपने जो सिग्नेचर हैं आपने, उस पर आपको टिक करना है। और टिक करने के बाद चलने दें। जो सिग्नेचर की जो आपके सिग्नेचर है उसकी विड्थ देनी है 180 और हाइट देनी है 88।
आपके सिग्नेचर है उसकी विड्थ देनी है 180 और हाइट देनी है 88। उसके बाद रिसाइज कर देना है और रिसाइज करने के बाद आपको फिर से आपको गो टू डाउनलोड वाले ऑप्शन को चूज करना है। चूज करने के बाद आपको फिर से डाउनलोड इमेज पर जाना है यहाँ और आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपको सिग्नेचर का भी साइज हो गया। अब मैं आधार कार्ड का साइज बताता हूँ। आपको अपलोड न्यू पर जाना है यहाँ, ये जो अपलोड न्यू पर जाना है। न्यू पर जाने के बाद अब आपको अपलोड इमेज फिर से करना है और इसमें आपको आधार कार्ड लेना है। मैं आधार कार्ड सेलेक्ट करता हूँ। आधार कार्ड लेने के लिए ये वाला जो आधार कार्ड सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद ये अपलोड हो रहा है, अपलोड हो गया। और आधार कार्ड को आपको फोटोशॉप में जाकर आपको और लैंडस्केप में नहीं, पोर्ट्रेट मोड में ही बनाना है। इस प्रकार से आपको लैंडस्केप में पोर्ट्रेट मोड में बनाना है। और आधार कार्ड की आपको विड्थ देनी है 584 और हाइट देनी है 636। आपको आधार कार्ड है उसकी विड्थ देनी है 584 और हाइट देनी है 636 और रिसाइज कर देना है। और रिसाइज करने के बाद अब फिर से आपको गो टू डाउनलोड पर जाना है और डाउनलोड पर जाने के बाद डाउनलोड इमेज, इस पर आपको टिक कर देना है। और टिक करने के बाद फिर से आपको आधार कार्ड का साइज बन जाएगा। अब आपको फिर से डाउनलोड न्यू पर जाना है यहाँ और फिर से अपलोड इमेज। अब हम एजुकेशन सर्टिफिकेट आपने जो भी कर रखा है 12वीं ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट लगाना है। तो मैं 12वीं का बताता हूँ आपको। यहाँ से टिक करते हुआ, टिक करने के बाद अपलोड इमेज हो रहा है, होने दें। ये अपलोड हो गया। और आपको ये ध्यान रखना है जब भी आप सभी डॉक्यूमेंट के साइज बनाएं तो इस पर टिक ना हो। ये वाला है जो ना फिक्स्ड एस्पेक्टेड रेशियो, इस पर आपको टिक नहीं करना है, इस पर हटा के रखना है, तभी आपका साइज बनेगा। तो एजुकेशन सर्टिफिकेट को आपको हाइट डालनी है 648, विड्थ और हाइट दोनों सेम 648 डालनी है। फिर से आपको रिसाइज कर देना है और रिसाइज कर देना है। रिसाइज करने के बाद आपको फिर से वही डाउनलोड वाले पर जाना है और डाउनलोड पर जाने के बाद आपको डाउनलोड करना है। अब आपको अपने जो IABF का, अब हमारे डॉक्यूमेंट का साइज बन चुका है, IABF की साइट पर जाना है और अपलोड इमेज, इस पर टिक करना है। अब ये फ़ोटो है, ये फ़ोटो के बाद ये वाला जो एरो है आपको ये लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है। जो एरो है ये लेफ़्ट की तरफ ड्रैग नहीं करोगे पूरा तो ये आपका फ़ोटो बिल्कुल सेट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिग्नेचर लेने हैं। सिग्नेचर भी इसी प्रकार आपको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करने हैं। ये देखिए लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करने हैं। लेफ़्ट की तरफ सिग्नेचर ड्रैग करने के बाद अब आपको आधार कार्ड लेना है। आधार कार्ड लेने के बाद आपको ये भी लेफ़्ट की तरफ आपको ड्रैग करना है। देखिए ये भी आपको लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है। ये अब आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट लेना है, ये देखिए। और ये भी आपको लेफ़्ट की तरफ, ये मोबाइल में थोड़ा दिख नहीं रहा, लैपटॉप में करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये आपको ये भी लेफ़्ट की तरफ ड्रैग करना है, ठीक है। और ड्रैग करने के बाद आपको ये वाला है सबमिट, इस पर आपको टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको ये जो कॉर्नर में दिख रहा है ये आपको जाना है और यहाँ लॉगिन कंप्लीट योर प्रोफाइल, इस पर आपको टिक कर देना है। और यहाँ आपको यूज़र नेम डालना है, यहाँ पासवर्ड डालना है और साइन अप कर देना है। आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी। अगर आपका डॉक्यूमेंट कोई मिसमैच हुआ है तो आप फिर दोबारा से अपलोड भी कर सकते हो। अगर आपको कोई दिक्कत है तो कमेंट कीजिए, मैं समस्या का समाधान करूँगा। धन्यवाद।